सो स्टूडेंट, हाउ आर यू? होप ऑल ऑफ यू डूइंग वेल। आज हम स्टार्ट करेंगे पॉलिटिकल साइंस का सेकंड चैप्टर फेडरलिज्म। दिस इज़ फ्रॉम पॉलिटिकल साइंस ऑफ 10th क्लास। तो चैप्टर 2 फेडरलिज्म जो है वो जिसे हम संघवाद भी कहते हैं हिंदी में, और ये जो चैप्टर है ये हमें जो गवर्नमेंट का लेवल ऑफ गवर्नमेंट है उसको समझाएगा। हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था कि जो गवर्नमेंट है उसको हम 3 टाइप में कहीं 4 टाइप में डिवाइड करते हैं। ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट, लेवल ऑफ द गवर्नमेंट, और पावर डिवाइडेड बिटवीन द ग्रुप ऑफ गवर्नमेंट, ये सब। तो जो सेकंड वाला है डिवीज़न ऑफ पावर बिटवीन लेवल ऑफ द गवर्नमेंट, वो इस चैप्टर में आपको पूरा समझाया जाएगा। जैसे कि पहले चैप्टर में हमने पढ़ा था वर्टिकल डिवीज़न ऑफ पावर, एक हमने हॉरिजॉन्टल पढ़ा था और एक वर्टिकल पढ़ा था। तो वर्टिकल डिवीज़न ऑफ पावर शेयरिंग जो है, जिसे हम गवर्नमेंट का लेवल ऑफ गवर्नमेंट कहते हैं, ये बहुत ही मेजर फॉर्म है पावर शेयरिंग की मॉडर्न डेमोक्रेसी में। इस चैप्टर में हम इस पावर शेयरिंग को पढ़ेंगे। इसको कॉमनली कहा जाता है फेडरलिज्म। वी बीइंग बाय डिज़ायरिंग फेडरलिज्म इन जनरल टर्म्स। ये जो चैप्टर है ये पूरा फेडरलिज्म को दर्शाता है और ये दिखाता है कि इंडिया जैसे इतने बड़े कंट्री में जहाँ पे इतने सारे स्टेट हैं, गवर्नमेंट किस तरीके से काम करती है। तो लेट्स बिगिन द चैप्टर। व्हाट इज़ फेडरलिज्म। तो इस फेडरलिज्म को समझने के लिए हम वापस फर्स्ट चैप्टर के बेल्जियम और श्रीलंका के एग्जाम्पल पर जाते हैं। यू शुड रिकॉल दैट वन ऑफ द की चेंज made in the constitution of Belgium was to reduce the power of the central government and to give these power to the regional government। जैसे हमने फर्स्ट चैप्टर में श्रीलंका और बेल्जियम का पढ़ा था, तो हमने ये पढ़ा था कि बेल्जियम में जब कॉन्स्टिट्यूशन बना, जिससे कि बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट ना हो उसको ख़त्म करने के लिए जो कॉन्स्टिट्यूशन बना, उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट की कुछ पावर जो है वो स्टेट गवर्नमेंट यानी रीजनल गवर्नमेंट को दे दी गई। रीजनल गवर्नमेंट एक्सरसाइज इन बेल्जियम इवन अर्लियर, जबकि रीजनल गवर्नमेंट जो थी बेल्जियम में बहुत पहले से काम कर रही थी। दे हैड देयर रोल्स एंड पावर, उनकी अपना रोल्स और अपना पावर थे, बट ऑल दीज पावर वर गिवन टू दीज गवर्नमेंट एंड कुड बी विड्रॉन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। लेकिन क्या होता था कि जितनी भी पावर्स मिली थी वो गवर्नमेंट ने दी थी और वो उनसे विड्रॉ भी कर सकती थी सेंट्रल गवर्नमेंट। The change that took place in 1993 was that the regional government were given constitutional power that were no longer dependent on the central government। लेकिन 1993 में क्या हुआ, एक चेंज हुआ कॉन्स्टिट्यूशन में। तो जो रीजनल गवर्नमेंट को जो पावर मिली थी, अब क्या था, अब उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट किसी तरीके से इंटरफेयर नहीं करेगी और ना ही रीजनल गवर्नमेंट जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट पे डिपेंड रहेगी। दस बेल्जियम शिफ्टेड फ्रॉम यूनिटी टू अ फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, यानी 1993 से बेल्जियम एक यूनिटी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से हटकर एक फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बन गई। यूनिटी मतलब पावर सिर्फ एक के हाथ में रहना और फेडरल मीन्स पावर का डिवीज़न हो जाना। ठीक है। श्रीलंका कॉन्स्टिट्यूट to be all political purpose a unity system where the national government has all the power। जो श्रीलंका थी वो कंटिन्यू रही अपने उसी पॉलिटिकल पर्पस पे जिसमें पूरे कंट्री की बस एक ही यूनिटी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट थी, यानी एक नेशनल गवर्नमेंट थी। तमिल लीडर वांट श्रीलंका टू बिकम अ फेडरल सिस्टम, जबकि जो तमिल के लीडर थे वो श्रीलंका को एक फेडरल सिस्टम बनाना चाहते थे जिसमें पावर सेंट्रल और स्टेट में डिवाइडेड हो। तो फेडरलिज्म is a system of government in which the power is divided between a central authority and various constituent unit of the country। तो फेडरलिज्म की क्या डेफिनेशन होती है कि फेडरलिज्म वो सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है जहाँ पर पावर डिवाइडेड होती है सेंट्रल अथॉरिटी और बहुत सारी जो कॉन्स्टिट्यूट यूनिट हैं यानी रीजन्स हैं उनके बीच में। यूजली अ फेडरेशन हैज़ 2 लेवल ऑफ गवर्नमेंट। नॉर्मली इस फेडरेशन के 2 लेवल होते हैं। वन इज़ द गवर्नमेंट फॉर द इंटायर कंट्री दैट इज़ यूजली रिस्पॉन्सिबल फॉर अ फ्यू सब्जेक्ट ऑफ कॉमन नेशनल इंटरेस्ट। जैसे हम कहते हैं सेंट्रल और स्टेट। तो फेडरलिज्म सिर्फ 2 लेवल ऑफ गवर्नमेंट होते हैं जिसमें एक वो गवर्नमेंट होती है वो पूरे इंटायर कंट्री की होती है और उसके जो रिस्पॉन्सिबल होती है वो कुछ कॉमन नेशनल इंटरेस्ट के काम वर्क को ही करती है। जो अदर आर गवर्नमेंट एट द लेवल ऑफ प्रोविंस और स्टेट। जो दूसरी गवर्नमेंट होती है वो स्टेट या प्रोविंस में काम करती है और वो उनका डे टू डे का एडमिनिस्ट्रेशन स्टेट का देखती है। बोथ दीज लेवल ऑफ गवर्नमेंट एंजॉय द पावर इंडिपेंडेंट ऑफ द अदर। दोनों ही टाइप की जो लेवल ऑफ गवर्नमेंट है वो अपनी पावर का इंजॉय करते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। हम आगे पढ़ेंगे, आप इसको पढ़िएगा चैप्टर को।